नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो है अनहद नाद को कैसे पकड़ें। सेशन 4 क्लास 4th की आपकी आज उसके बारे में आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आपको पहले हमने 3 वीडियोस इस पे पहले दे चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की, जिसमें पहले में हमने बताया था अनहद नाद साधना में कैसे बैठना है अपने और कैसे कैसे क्या करना है, किन चीज़ों का आपने उपयोग करना है। दूसरे में हमने ऊर्जा को कैसे ऊपर उठाना है उसके बारे में बताया और तीसरे में त्रिकुटी भंवर गुफा में कैसे प्रवेश पाना है वो बताया है। आज हम चौथे में बताएंगे आपकी कुंडलिनी कैसे जागृत हो जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग हैं, जो ध्यानी हैं, जो भक्तजन हैं, वो अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं और सभी को कुछ न कुछ मिलता ज़रूर है। कोई रामायण का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, कोई गुरबानी पढ़ता है। तो अगर वो नित्य नेम से हर रोज़ ये भी पढ़ता है तो उन पे भी कुछ न कुछ उस परमात्मा की कृपा होती है। और कुछ लोग सिर्फ किसी चीज़ का, किसी मंत्र का जाप करते हैं बस। जो जाप भी करता है डेली रूटीन में, रोज़ करता है नियम से, उन्हें भी परमेश्वर की कुछ न कुछ कृपा मिलती है। कुछ साधक किसी एक चक्र पे भी ध्यान करते हैं। ज़्यादातर जो ध्यान करते हैं वो नाभि चक्र में या तीसरा नेत्र है उस पे ध्यान करते हैं। जो नाभि पे ध्यान करते हैं वो भी शारीरिक पे ही रह जाते हैं, लेकिन उन पे भी परमात्मा की कुछ ना कुछ कृपा होती है, कोई ना कोई सिद्धि उन्हें भी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग जो है वो ध्यान करते हैं मस्तिष्क के ऊपर, जहाँ पे आपका तीसरा तिल है, तीसरा नेत्र है, वहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान करते हैं। कुछ लोग हृदय चक्र पे ध्यान लगाते हैं और कुछ कंठ चक्र पे भी ध्यान लगाते हैं। जो कंठ चक्र पे, अपने विशुद्धि चक्र पे भी ध्यान लगाते हैं, थ्रोट चक्र पे, उनकी जो वाणी होती है वो सत्य में बदलनी शुरू हो जाती है। वो कुछ भी कहते हैं जिससे उनको वाक सिद्धि मिल जाती है। जो भी वो बोलेंगे किसी को वो सत्य हो जाएगा। इसका मतलब है उनका जो थ्रोट चक्र है, वो जो विशुद्धि चक्र है वो जागृत हो चुका है। ऐसे ही किसी भी चक्र को जो भी जागृत कर लेते हैं तो कोई ना कोई उसमें एक सिद्धि मिल जाती है। हर चक्र का अपना अपना, अपनी अपनी ऊर्जा और अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं। तभी कई साधक जब किसी के घर जाते हैं तो उसमें अगर तो पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो वो भांप लेते हैं भी यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा है, तो वहाँ वो बैठ भी जाते हैं। और कई ध्यानी किसी के घर जाते हैं तो उनका बैठने का दिल भी नहीं करता और वो पानी तक नहीं पीते। मतलब उनको पता हो लग जाता है कि उनको यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है, कलह कलेश है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो वहाँ पे रुकते ही नहीं। ऐसे ही कईयों की ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी के घर जाते हैं तो अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे, या जैसे किसी चीज़ का नज़र या और भी कोई भूत प्रेत बाधा, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, तब जब वो प्रवेश करते हैं तो वहाँ से वो चीज़ें हट जाती हैं। तो इस तरह अलग अलग साधकों के पास अलग अलग तरह के शक्तियों उन्हें या सिद्धियाँ मिली होती हैं। आपने इसमें जो है चक्रों में या कोई समाधि में, इसमें आपने उलझना नहीं अभी, क्योंकि जो नाद साधना है वो सबसे आसान साधना है। आपने बस नाद को सुनना है। जैसे आपको बताया है, अपने कानों में एयर प्लग लगाकर, आँखों पे पट्टी बांधकर जैसे आपको बैठना बताया है, उस तरह से आपने बस बैठकर नाद को सुनने की कोशिश करनी है बस। और जब आप इस तरह नाद को सुनते हैं तो एक दिन उस परमात्मा की
कृपा आपके ऊपर बरसती है। जो भी साधक जो है नाद साधना करते हैं और अगर उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो इच्छा रहित ध्यान करते हैं और उस अनहद नाद को सुनते हैं, तो उनका परमेश्वर की ऐसी कृपा होती है कि उनका 8वां जो द्वार है वो खुल जाता है और जो आपकी ऊर्जा है सुषुम्ना नाड़ी में, नाड़ी से ऊर्जा जो बहती बहती ऊपर सुषुम्ना नाड़ी ऊपर उठती है, वो तभी आपकी कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे उसके पीछे चलती रहती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो स्पंदन पैदा होता है, आपको पता लगता रहेगा कि कोई आपकी पीठ के पीछे स्पंदन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रही है। जब साधक को तीसरे तिल पे मीन्स उसके थर्ड नेत्रा पे, तीसरे नेत्र पे जो आंखों के भौं के बीच है, अगर साधक को प्रकाश दिखाई देने लग जाए और नाद भी सुनाई दे रहा हो और कुंडलिनी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रही हो, आ रही हो, तो साधक को एक आनंद आता है। लेकिन उसमें अपने आप को कोई घमंड नहीं रखना है, कोई ऐसी इच्छा वो ना करे जिसके उसके अंदर एक अहंकार आ जाए। साधक को सरल भाव से बस इस आनंद में डूबे रहना है, क्योंकि साधक यहाँ पे जो है एक गलती यही कर देते हैं, वो जब बंद आंखों पे प्रकाश देखते हैं और उसके बाद जब वो उस आनंद को महसूस करते हैं, तो उनमें एक कर्ता भाव आ जाता है कि उन्होंने कुछ उपलब्धि कर ली है, ऐसे उनके अंदर एक अहंकार सा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, साधक को सहज रहना है। जब वो सहज रहेगा तभी वो ऊर्जा वहां तक रहेगी, नहीं तो उसके इस अहंकार की वजह से जो उसके प्रकाश दिख रहा है और नाद सुन रहा है और कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, इनमें से कोई एक चीज पीछे हटने लग जाती है और जब वो पीछे हटने लग जाती है तो आपको वो आनंद खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपने किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है या एक चीज के ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं करनी है। जैसे है वैसे ही आनंद में लीन रहें, कुंडलिनी अपने आप ऊपर आती रहेगी धीरे धीरे और इसी तरह आपकी जो कुंडलिनी है फिर जागृत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हमने आज जो आपको चौथे सत्र में बताया है क्लास में का है, जो कुंडलिनी आपकी जागृत ऐसे होगी। तो इस तरह से आपने ध्यान साधना में बैठे रहना है और उस नाद को सुनना है। और दोस्तों, अगर आगे का जो हम सफ़र है वो अगली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि नाद साधना की जो आगे की वीडियोस हैं आपको मिल सकें और आप इस अनहद नाद ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो ध्यान साधना की शुरुआत कर रहे हैं या ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियोस आप ज़रूर शेयर कर दें। और भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें या हमें ईमेल कर दें, या हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है उसमें आप हमें मैसेज डाल सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी आप हमारे फॉलो करें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।